में ये एक खाली फीडर है जो अभी इन्होंने अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक इंतहाई परेशानी की हालत में एक माँ आई है जो अपने बच्चे को साथ लाई हैं। इनके हाथ में ये एक खाली फीडर है जो अभी इन्होंने पानी से भरकर बच्चे को पिलाया है। तो आइए पूछते हैं ये किस हालत में यहाँ पे आई है, क्या कहना चाहती हैं, इनका क्या मकसद है यहाँ पे आने का। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, थोड़ा मुझे बताइएगा, बच्चे को आपने अभी मेरे सामने पानी पिलाया और सुलाया है, तो क्यों आपने इसको दूध नहीं पिलाया? मैं मजबूर होकर घर से बाहर निकली हूँ कि घर के हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे मजबूरी में घर से बाहर निकला, यहाँ पर आना पड़ा कि लोग मेरी हेल्प कर सके। हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं और मेरे हस्बैंड भी नहीं करते मेरी कुछ मदद वगैरह। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटा है 2 बेटियाँ। 4 बच्चे हैं, ये सबसे छोटा बच्चा है? हाँ जी। अच्छा, तो हस्बैंड आपके क्या करते हैं? वो रिक्शा चलाते हैं। रक्षा चलाते हैं? रक्षा चलाने वालों तो गुजारा तो कर ही लेते हैं अपना, तो ऐसी क्या वजह है कि आप इस तरह इस हालत में आई हैं? वो रिक्शा तो चलाते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन वो जो कमाते हैं दिन में सारा वो जुए में उड़ा देते हैं। अच्छा, वो जुआ खेलते हैं? हाँ जी। कब से खेल रहे हैं वो जुआ? 6 साल हो गए। 6 साल से। तो आपको क्या घर में थोड़ा सा भी खर्चा नहीं देते? बच्चों के लिए कुछ थोड़े से पैसे भी नहीं देते? नहीं, इतना देते हैं, लेकिन बहुत कभी जितना कि मैं बच्चों का घर, हमारा रेंट का घर है, और जब इन्होंने 2 रिक्शे हमारे वैसे ही चोरी हो गए थे, उसके बाद ना इतना देता है कि वो सिर्फ किराया बिल चला जाए। अच्छा, आपके इससे पहले 2 रिक्शे भी चोरी हुए? हाँ जी। वो कैसे चोरी हुए? कोई बताया उन्होंने उसको डिटेल के बारे में? पता, हमारे घर के पास ही जो 2 चोरी हुए हैं। तो आपको लगता है कि वाकई चोरी हुए हैं? यह पता नहीं अभी, ये तो अब हमें कि क्या चोरी हुए भी है या नहीं हुए। जुआ खेलने वाला तो अक्सर इस तरह के झूठ बोलता है, इस तरह के बहाने लगाता है कि ये चीज़ थी, चोरी होगी, इधर खड़ी की थी। तो मुझे तो ये चोरी लग रही है, मतलब खुद बेचे हैं, ये चोरी नहीं लग रही। वो तो खुदा जानता है, अगर झूठ बोलेंगे तो खुदा ही जानता है। अब हमें तो इतना ही पता है कि चोरी हुआ है, हमारे घर के पास एक चीज़ चोरी हुई है। तो अभी जो रिक्शा चला रहे हैं वो ख़रीदा है कि या वो किसी से लिया? किस्तों पे लिया है। किस्तों पे लिया है? उसकी किस्तें कौन पे करता है? पे वो करते हैं, 12,000 रुपये किस्त है उसकी, पे कर देते हैं। वैसे ऐसे ही कभी मेरी सास है ना, वो भी बहुत अच्छी है, वो भी कर देती हैं, कुछ कभी कभार वो भी डाल देती हैं किस्त वगैरह में, कुछ वो देते हैं पैसे, कुछ इस तरह से हम कर देते हैं इसकी किस्त जमा, क्योंकि अभी हमें 2 महीने ही हुए लेते हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अच्छा, मिलजुल के कर दिए, लेकिन अभी उसने पूरी किस्त नहीं पे की इन 2 माह में? हाँ जी। तो अभी किस तरह निज़ाम चल रहा है? बच्चों को कहाँ से खिला पिला रही हैं? आप खुद क्या करती हैं? मैं खुद जॉब ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैं जॉब कर नहीं सकती, मेरा बेटा बहुत छोटा है। अगर करना भी, जो छोटा है बहुत है, ये फीड भी करता है, कैसे मैं इसको जॉब करूँगी? मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हूँ, लेकिन मैं अपने पाँव पे कैसे खड़ी हूँ? बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं। बच्चे भी 4 हैं? हाँ, बच्चे भी 4 हैं, 3 बच्चे घर हैं मेरे, और एक तो स्कूल की फ़ीस वगैरह तो पे करनी मुश्किल होगी। मेरे देवरानी जेठानी वगैरह ना, वो मेरी हेल्प कर देते हैं कि वो मुझे दे देते हैं फ़ीस वगैरह। थोड़ी बहुत सपोर्ट कोई ना भी कर देता है, जितनी जो जिस काबिल होता है, जितना होता है। आज उन्होंने भी हाथ उठा लिया है और उन्होंने भी कहते हैं जवाब दे दिया, कहने लगे हमारे बच्चे भी है, हम कब तक करेंगे तुम्हारे बच्चों का ख्याल? जब तुम्हारे शोहर को नहीं फिक्र है तो हम कब तक करें? हमने भी बच्चों की स्कूल की फ़ीस देने, हमारा भी रेंट का घर है। उनका ज़रिया रोज़गार क्या है? उनका भी, वो भी रिक्शा ही चलाते हैं। तो वो भी तो बेचारे वज़न नहीं उठा सकते ना, आपका बोझ नहीं उठा सकते। वो भी इतने नहीं है कि अपना घर लेके बैठे हैं, वो भी रेंट पे ही हैं। नाज़रीन से क्या कहती हैं आप? बस नाज़रीन से कह के मेरी मदद करें, मैं परेशान हूँ बहुत, मेरी बस इतना ही मेरी रिक्वेस्ट है, ये इल्तिजा समझ लें, जो मर्ज़ी समझ लें। जी नाज़रीन, ये परेशानी के आलम में आई है हमारे पास अक्सर लोग आ जाते हैं जो परेशान होते हैं, तो उसकी तस्दीक करना, तहकीक करना आपका काम है। ये देखें, ये बच्चा इन्होंने मेरे सामने सुलाया, इसको पानी पिलाया और सुला दिया। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो आप देख रहे हैं, बात इनकी आपने सुन ली है, तस्दीक और तहकीक आप कर सकते हैं। इनका नीचे कमेंट में नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल करें, आप इनकी जो भी हेल्प कर सकते हैं आप इनकी हेल्प करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, खुदा हाफिज़।